जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एक जिद। तो देखिएगा, अगर आपका सपना है आर्मी में भर्ती होने का, तो आप सभी के लिए एसटीसी, जिसको हम बोलते हैं सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर, कहाँ पर है? जबलपुर एमपी मध्य प्रदेश में आपकी नई वैकेंसी आ चुकी हैं। और ये जो वैकेंसी आपकी रहने वाली हैं, ये आपकी ऑफलाइन रहने वाली हैं। तो यहाँ पर इस वैकेंसी में देखिएगा, आपके जो ऑल इंडिया कैंडिडेट हैं, मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। तो इस भर्ती की आपकी जो भी कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस है, आपका एग्जाम पैटर्न है, आपका सिलेबस है, यानी कि आपके फॉर्म अप्लाई से लेकर आपकी ज्वाइनिंग तक जो भी प्रोसेस होगी, चलिएगा वो सारी बातें हम आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, आपकी भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो हमने ओपन किया हुआ है। और जो भी जानकारी आपको हम बताएंगे ना, बिल्कुल ऑफिशियल आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, आपकी जो वैकेंसी आउट हुई है वो किसके अंडर आउट हुई है? MOD, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आपकी वैकेंसी यहाँ पर आउट हुई है। और किसकी वैकेंसी है? हेडक्वार्टर से वन सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर, जबलपुर MP मध्य प्रदेश की। तो यहाँ पे देखिएगा, जो आपको फॉर्म है, हमने आपको पहले बताया कि ऑफलाइन फॉर्म आपका रहने वाला है। तो ये जो फॉर्म है ना, आपको भेजना कहाँ पर है? ये फॉर्म आपको भेजना है, जो एड्रेस आपको यहाँ पर दिख रहा है, जबलपुर MP, द प्रेसिडिंग ऑफिसर सिविलियन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशंस बोर्ड, हेडक्वार्टर्स वन सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर, जबलपुर MP 482001। इस एड्रेस पर जो फॉर्म है वो आपको भेजना है। तो यहाँ पर अब देखिए, इसमें जो वैकेंसी आपकी आउट हुई है वो कौन कौन सी हैं वो देख लीजिए। तो सबसे पहले आपकी जो वैकेंसी है वो है आपकी MTS की। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपकी जो वैकेंसी है ना, इसमें टोटल आपकी 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हैं। और तीनों ही पोस्ट आपकी MTS की हैं। लेकिन आपकी MTS के अंडर जो पोस्ट दी गई है वो आपकी डिफरेंट है। तो सबसे पहले आपकी जो पोस्ट है ना, वो आपकी MTS से चौकीदार की। किसकी है? MTS चौकीदार की पहली पोस्ट आपको दी गई है। जिसकी अगर बात करें सैलरी की, तो सैलरी यहाँ पर आपको स्टार्टिंग सैलरी 18,000 देखने को मिलने वाली है। और तीनों ही पोस्ट आपकी ग्रुप C की रहने वाली है। तो यहाँ पर अगर बात करें MT चौकीदार की, तो टोटल आपकी एक वैकेंसी रहने वाली है, जो कि आपकी जनरल कैटेगरी की है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जो अदर कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं, जैसे कि SC, ST, OBC, EWS है, तो यहाँ पर जो आपकी रिजर्व कैटेगरी है ना, इनकी कोई वैकेंसी नहीं है। लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो किसके अगेंस्ट अप्लाई करेंगे? वो अप्लाई करेंगे जनरल के अगेंस्ट। और इसमें अगर आप लोग SC, ST, OBC, अगर आप लोग जनरल के अगेंस्ट अप्लाई करते हैं ना, तो जो भी आपका क्राइटेरिया होगा, आपकी एज लिमिट होगी, आपकी सिलेक्शन प्रोसेस होगी, वो सब आपको जनरल की तरह जो वो आपको पास करनी होगी। ओके। अब देखिएगा, यहाँ पर अगर आपको फाइनल सिलेक्शन की बात करें, तो इस एक पोस्ट के ऊपर जो कि आपके जनरल की है ना, तो इस पोस्ट में भी आपके SC, ST, OBC वाले यहाँ पर सिलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन शर्त बस ये है कि वो जो आपका जनरल कैटेगरी क्राइटेरिया है वो आप क्वेरीफाई करें। अब आपकी जो अगली पोस्ट है वो भी आपकी MTS की है। लेकिन ये MTS की पोस्ट आपकी किसकी रहने वाली है? गार्डन की। पहली पोस्ट किसकी थी? आपकी चौकीदार की। ये पोस्ट आपकी गार्डन की है। जिसमें अगर बात करें टोटल पोस्ट की, तो टोटल आपकी यहाँ पर कितनी पोस्ट रहने वाली हैं? टोटल आपकी 3 पोस्ट रहने वाली हैं। जिसमें आपके 2 पोस्ट किसकी हैं? 2 पोस्ट आपकी हैं, देखिएगा, जनरल कैटेगरी की। और इसके बाद आपकी एक पोस्ट यहाँ पर किसकी है? एक पोस्ट आपकी है OBC कैटेगरी की। तो यहाँ पर फिर से एक बात तो और नोट कीजिएगा कि आपकी जो ये वाली एक पोस्ट है ना, इसके लिए मात्र आपके जो OBC वाले कैंडिडेट हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो 2 पोस्ट है, इसमें SC, ST, OBC, ये तीनों ही कैटेगरी वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपकी जो अगली पोस्ट है वो आपकी MTS की। लेकिन इसमें आपकी पोस्ट है मैसेंजर की। पहली पोस्ट किसकी थी? चौकीदार की। दूसरी पोस्ट गार्डन की। और तीसरी पोस्ट आपकी मैसेंजर की है। इसकी भी आपकी टोटल 3 पोस्ट रहने वाली हैं। जिसमें आपकी एक पोस्ट किसकी? एक पोस्ट आपकी है जनरल कैटेगरी की। इसके बाद आपके 2 पोस्ट किसकी हैं? 2 पोस्ट आपकी हैं OBC कैटेगरी की। और इसके बाद इसमें एक पोस्ट किसकी है? आपकी AWS कैटेगरी की।
तो फिर से आपको एक चीज़ नोट करनी है कि यहाँ पर जो 2 वैकेंसी है ओबीसी कैटेगरी की, इनके लिए मात्र कौन अप्लाई कर सकते हैं, इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं आपके कौन है, ओबीसी वाले। इसे एक वैकेंसी के लिए सिर्फ और सिर्फ ईडब्ल्यूएस है, लेकिन सिर्फ इस वैकेंसी के लिए आपके जनरल के अगेंस्ट कौन अप्लाई कर सकते हैं, वो कर सकते हैं आपके जनरल कैटेगरी के साथ साथ एससी एसटी ओबीसी वाले सभी जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट करनी है कि यहाँ पर टोटल वैकेंसी कितने, टोटल आपकी 3 वैकेंसी हैं, जिसमें एक वैकेंसी 2 और एक 3 और 4, टोटल यहाँ पर आपकी वैकेंसी 4 बनती हैं। लेकिन ये आपकी रिजर्व वैकेंसी दी गई है, इसलिए एक पोस्ट यहाँ पर आपकी फिल किया जा सकती है जनरल के अगेंस्ट, तो ये चीज़ आपको नोट करनी है। अब चलिएगा आपके जो आगे यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया दिया गया है वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जो आपके 3 पोस्ट है यहाँ पर दी गई हैं, अगर हम उनकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले आपकी जो पोस्ट है जिसकी हम क्वालिफिकेशन डिस्कस करेंगे वो है आपकी गार्डन की पोस्ट है। तो इसमें मात्र आपको जो है 10वीं पास होना चाहिए, और 10वीं पास होने के साथ साथ है जो आपकी यहाँ पर गार्डन की ड्यूटी है ना उसका आपको ज्ञान होना चाहिए, और इसके साथ ही साथ है आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और ये जो एक्सपीरियंस आपका है ना ये आपका एसेंशियल है, डिजायरेबल नहीं है। एसेंशियल का मतलब ये होता है कि आपको जो क्वालिफिकेशन है वो चाहिए, विदाउट उस क्वालिफिकेशन के आप लोग पोस्ट के अप्लाई नहीं कर सकते। एक आपका होता है डिजायरेबल, डिजायरेबल का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप लगा दीजिए, अदरवाइज कोई जरूरत उसकी नहीं होती है। लेकिन इसमें आपको गार्डन के लिए 10वीं प्लस में आपका 1 साल का जो आपका एक्सपीरियंस है ट्रेड में वो आपका होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें आपकी नेक्स्ट पोस्ट की, तो वो आपकी देखिएगा मैसेंजर की। तो आपकी यहाँ पर 3 पोस्ट हैं। सबसे पहले आपकी कौन सी पोस्ट है देखिएगा, सबसे पहले आपकी गार्डन की, उसके बाद मैसेंजर की, उसके बाद चौकीदार की। तो इन तीनों ही पोस्ट के लिए आपको कौन कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, नंबर 1 आपको 10वीं पास होना चाहिए, नंबर 2 आपके पास से एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिस भी ट्रेड के लिए अप्लाई करने वाले हैं उस ट्रेड का आपके पास से एक्सपीरियंस होना, प्लस में उस चीज़ की उस ड्यूटी की आपको जो भी प्रोसेस होती है उसका ज्ञान होना आपको जरूरी है। अब चलिएगा हम बात करते हैं इन तीनों ही पोस्ट के लिए आपकी जो एज लिमिट है वो क्या होनी चाहिए। तो आपकी 3 पोस्ट हैं, इन तीनों पोस्ट में जो एज लिमिट आपकी रखी गई है वो आपकी 18 से 25 साल। लेकिन ध्यान से सुनिए, ये 18 से 25 साल आपकी एज किसके लिए है, आपकी जो जनरल कैटेगरी है और आपकी जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है इनके लिए है। इसके अलावा यहाँ पर आपको छूट मिलेगी, छूट किसको कितनी मिलेगी वो सुन लीजिए। तो आपकी जो ओबीसी कैटेगरी है इसको आपको 3 साल एज में छूट मिलेगी। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपकी जो पीएच कैटेगरी है फिजिकल हैंडीकैप्ड है उसको एज में मिलेगी 10 साल की छूट है। और एससी एसटी को यहाँ पर ओबीसी को सॉरी एससी एसटी को यहाँ पर एज में मिलेगी 5 साल की छूट है। तो आपके जो पीएच वाले कैंडिडेट है ना वो आपके जनरल में आपके 10 साल ऐड करें, और आपके एससी एसटी वाले 10 प्लस में 5 15 साल ऐड करें, और ओबीसी वाले आपके 10 प्लस में 3 13 साल ऐड करके अपने जो एज लिमिट है वो काउंट आप लोग कर सकते हैं। अब चलिएगा यहाँ पर हम बात करते हैं आपको जो फीस पे करनी है इस भर्ती के लिए, आपकी जितनी पोस्ट है तीनों पोस्ट के लिए कितनी फीस आपको पे करनी होगी। तो मेरी बात इस बात को प्लीज नोट कीजिएगा, आपकी टोटल 3 पोस्ट हैं, तो आप तीनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप इन तीनों पोस्ट के फॉर्म आप एलिजिबल हैं, भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग एक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसकी फीस आपको पे करनी होगी, जितनी भी आपकी कैटेगरी हैं जर्नल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी सभी को यहाँ पर 50 रुपये की जो फीस है वो पे करनी होगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग तीनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको अलग अलग जो फीस है वो पे करनी होगी, यानी कि तीनों फॉर्म की फीस कितनी हुई आपकी, तीनों की आपकी होगी 50 प्लस में 50 प्लस में 50 है आपकी 150 रुपये आपको फीस पे करनी होगी, अलग अलग पे करनी होगी, इकट्ठे नहीं। और फॉर्म भी आपको अलग अलग अप्लाई करना होगा, एक साथ फॉर्म आप अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर सभी कैटेगरी को 50 रुपये की जो फीस है वो पे करनी होगी। ओके, तो अब यहाँ पर बात करते हैं आपके जो सर्कुलर डेट है वो क्या होगी, और आपकी एप्लीकेशन को फिल करने की रिसिप्ट होने की लास्ट डेट कौन सी है। तो देखिएगा यहाँ पर जो भी आपकी सर्कुलर डेट है इस डेट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट काउंट होगी इसके साथ ही साथ जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो काउंट होगी, तो वो किस डेट के अकॉर्डिंग काउंट होगी। तो आपकी एप्लीकेशन रिसिप्ट होने की आपकी जो लास्ट डेट है क्लोजिंग डेट है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशन है जो आपकी एज लिमिट वो काउंट होने वाली है। तो आपकी एप्लीकेशन रिसिप्ट होने की लास्ट डेट कौन सी है, तो आपको हम बता देते हैं कि आपके 10 जनवरी 2022 है। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, 10 जनवरी 2022 है
आपकी एप्लीकेशन रिसिप्ट होने की लास्ट डेट है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको नोट करनी है कि आपके फॉर्म स्टार्ट कब से होंगे। तो आपके फॉर्म वो स्टार्ट होने वाले हैं 27 नवंबर 2021 से। कब से? 27/11/2021 से फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं और आपकी एप्लीकेशन रिसिप्ट होने की लास्ट डेट आपके 10 जनवरी 2022 से। ओके जी, अब चलेगा हम बात करते हैं आपकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अब देखिए यहाँ पर आपको जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो समझनी है। देखिए वो क्या दी गई है। तो यहाँ पे देखिएगा आपको जो है आपकी डिटेल दी गई है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या चीज़ आपकी कंप्लीट होगी, कंडक्ट होगी, वो है आपका रिटन टेस्ट। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट है या फिर जिसको हम बोलते हैं आपका ट्रेड टेस्ट है। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट, लेकिन इसमें आपकी किसी भी पोस्ट का टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट नहीं होगा। तो आपका सबसे पहले जो आपका टेस्ट है रिटन टेस्ट, उसका पैटर्न क्या है वो समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो आपका पेपर है उसमें टोटल आपके 4 सेक्शन आने वाले हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आपका है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, जिसके टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, यानी कि आपका ये सेक्शन है 25 नंबर का होगा। इसके बाद जनरल अवेयरनेस है, जीके का सेक्शन है, इसके आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। इसका भी आपका कितने का सेक्शन होगा? जीके का 50 का। इसके बाद जनरल इंग्लिश का, इसके भी आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 नंबर का सेक्शन इंग्लिश का आपका रहने वाला है। और इसके बाद जर्नल आपका कौन सा है? एप्टीट्यूड का, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी कि आपका ये सेक्शन 25 नंबर का होने वाला है। तो टोटल देखिएगा आपके क्वेश्चन कितने आएंगे। टोटल आपके यहाँ पर 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। और आपका एग्जाम कितने नंबर का होगा? वो भी आपका 150 नंबर का होने वाला है। और इसके लिए आपको टाइम कितना मिलेगा? टोटल 2 घंटे इसके लिए आपको टाइम मिलने वाला है। अब यहाँ पे देखिएगा जो आपका टेस्ट है ना वो आपका बाइलिंगुअल होगा, यानी कि इंग्लिश को छोड़कर आपके सभी क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी में आपको दिए जाएंगे। और यहाँ पर आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है उसका भी ध्यान रखना है कि पेपर में आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। वो कितनी होगी? तो वो होगी आपकी 1/4 की, यानी कि 0.25 की जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपको पेपर में देखने को मिलने वाली है। तो अगर यहाँ पर आप लोग अपन रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका जो स्किल टेस्ट होता है, जो प्री टेस्ट होता है, वो कंडक्ट होगा। अब इसमें क्या होगा? तो इसमें टोटल आपकी 3 पोस्ट हैं। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसका जो काम होता है ना वो आपसे प्रैक्टिकल करवा के देखा जाएगा। और उसके बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार कर दी जाएगी। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है। वो क्या रखनी है कि यहाँ पर जो आपका ट्री टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि वो मात्र आपको पास करना है। जो आपकी मेरिट बनेगी, फाइनल मेरिट जिसमें आपका सिलेक्शन होगा, वो किसके आधार पर बनेगा? आपका जो रिटन एग्जाम है 150 नंबर का, उसके आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन तय किया जाएगा। ठीक है जी। तो देखिएगा ये आपकी कंप्लीट जानकारी थी आपके फॉर्म के बारे में, आपके क्राइटेरिया के बारे में, और आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है फॉर्म अप्लाई से लेकर ज्वाइनिंग तक है वो किस प्रकार से होने वाली है, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब यहाँ पर जो आपका परफॉर्मा है वो आप लोग देख सकते हैं कि आपको ऑफलाइन तरीके से जो फॉर्म अप्लाई करना है उस फॉर्म का जो फॉर्मेट है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, वो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं। अब ये जो वीडियो है ना इसमें मात्र हमने आपको क्या बताया है, इसके जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसका जो क्राइटेरिया है, इसकी जो वैकेंसी है, वो आपको हमने बताई है। अब यहाँ पर जो आपको फॉर्म को फिल करने की प्रोसेस है ना उसके ऊपर आपको डिटेल में अलग से वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आपको कि इस फॉर्म में आपको कहाँ पर क्या फिल करना है, कौन से डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं, किस प्रकार से आपको फी करनी है, वो फी है जो वो पे करनी है, आपको फॉर्म कहाँ पर किस डॉक्यूमेंट के साथ क्या कुछ लगाकर भेजना है, उसके ऊपर बिल्कुल डिटेल में आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी। तो जैसे आपकी ये वीडियो अपलोड होती है जस्ट इसके बाद आपको वीडियो मिल जाएगी फॉर्म को अप्लाई करने के प्रोसेस के बारे में। तो उम्मीद है कि अब इस वैकेंसी की आपकी जो डिटेल है, जो क्राइटेरिया है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, उसको लेकर कोई डाउट नहीं बचा होगा। फॉर्म के बारे में आपको जो डाउट होगा आपके अगली वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।